डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन योर यूट्यूब चैनल दर्श इंग्लिश क्लासेस। आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का दर्श इंग्लिश क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको ज्ञात है, हम ट्रांसफॉर्मेशन का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम ट्रांसफॉर्मेशन के 6th पार्ट में पहुंच चुके हैं, जहां हम इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लामेटोरी एंड असर्टिव सेंटेंस का अध्ययन करेंगे। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये पर्टिकुलर टॉपिक क्लास 12th यूपी बोर्ड के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस पर्टिकुलर टॉपिक से प्रतिवर्ष 2 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही साथ सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए भी ये टॉपिक अति महत्वपूर्ण है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस क्या होता है, इसके द्वारा कौन सी चीज़ एक्सप्रेस की जाती है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एक्सक्लामेटोरी सेंटेंसेज प्रेजेंट द सडन फीलिंग्स ऑफ हर्ट, अर्थात एक्सक्लामेटोरी सेंटेंसेज के द्वारा हृदय में उठने वाले तीव्र भावनाओं का प्रदर्शन होता है। इस पर्टिकुलर वाक्यों के द्वारा आपको अचानक अपने मन में उत्पन्न होने वाले भावनाओं को प्रकट करने का एक तरीका ज्ञात होता है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको एग्जाम्पल दिख रहा होगा, वाट अ फॉल एंड हाउ हॉट द सी इज। अब आप यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है, जब कभी भी कोई भी एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस होती है तो वहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग निश्चित रूप से होता है। अर्थात जब कभी भी आपको एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस पहचानना हो तो आप सबसे पहले ये जानने का प्रयास करें कि इस पर्टिकुलर सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग हुआ है या नहीं। दूसरी जनरली जो इस पर्टिकुलर सेंटेंस की पहचान है वो ये है कि ये पर्टिकुलर सेंटेंस व्हाट एंड हाउ ए से स्टार्ट होती है। बट यहाँ एक बात आप ज़रूर ध्यान रखें, ये ज़रूरी नहीं है कि व्हाट और हाउ से ही कोई सेंटेंस स्टार्ट हो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि विदाउट व्हाट एंड हाउ के भी एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस लिखे जाते हैं। अब सेकेंड पॉइंट की हम बात करें जो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इन असर्टिव सेंटेंसेज वी गेट अफर्मेटिव एंड निगेटिव इंफॉर्मेशन, अर्थात असर्टिव सेंटेंस के द्वारा हम किसी भी प्रकार के सूचनाओं को प्राप्त करते हैं जो अफर्मेटिव हो सकते हैं या निगेटिव हो सकते हैं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ हमने 2 टॉपिक अभी आपसे चर्चा की। पहली, एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस क्या होते हैं, उनके पहचान क्या है। दूसरी बात हमने बताया असर्टिव सेंटेंस क्या होता है और ये कितने टाइप्स के हो सकते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, असर्टिव सेंटेंस मेनली 2 टाइप्स के हो सकते हैं, अफर्मेटिव एंड निगेटिव। अब हम बात करेंगे कि किस प्रकार से हम किसी भी एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं। फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी सम एग्जाम्पल्स। आप इस रूल को अच्छी तरह से समझ पाएँ, इसके लिए पहले हमने कुछ एग्जाम्पल्स आपको दे रखे हैं, देन हम आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक के रूल की चर्चा करेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द एग्जाम्पल। टाइप 1, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इसमें आपको हम डिफरेंट टाइप्स के सेंटेंसेज की चर्चा करेंगे और उनके जो चेंजिंग के रूल्स हैं वो भी डिफरेंट हैं। उन सभी रूल्स को हम बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन दिस इज। जैसा कि हमने आपको बताया, आप यहाँ ध्यान दें, व्हाट से ये सेंटेंस स्टार्ट हो रही है और साथ ही साथ यहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग है, अर्थात ये एक एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस है। जब इसे आप चेंज करते हैं असर्टिव में तो इस दिस इज जो ये लास्ट में आपको दिख रहा है, आप इसी से लाइन स्टार्ट करें, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल सीन। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे आप ध्यान दें, वाट को हमने यहाँ रिमूव किया है और वाट के ठीक बाद आप अगर ध्यान से देख पा रहे हो तो आपको यहाँ ब्यूटीफुल प्राप्त होता है जो कि एक एडजेक्टिव है। अर्थात जब वाट ए के बाद एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाए तो आप वाट ए को वेरी में चेंज कर दें और इस तरीके से आप असर्टिव में इसे चेंज कर सकते हैं, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल सीन। और साथ ही साथ यहाँ एक और इम्पोर्टेंट बात जो आपको जान लेनी होगी,
एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग था, बट असर्टिव सेंटेंस में फुल स्टॉप का प्रयोग किया गया। सेकेंड एग्जाम्पल को आप ध्यान से देखें, हाउ ब्यूटीफुल। अब आप यहाँ ध्यान दें, यहाँ हाउ ब्यूटीफुल सिर्फ 2 ही वर्ड हैं, अर्थात हाउ के बाद एडजेक्टिव का यूज हुआ है। इस तरह के सेंटेंसेज को आप इट इज से स्टार्ट करें, चूँकि यहाँ पे आपको सब्जेक्ट और वर्ब अज्ञात है। जब आपको सब्जेक्ट और वर्ब अज्ञात हो, अर्थात केवल व्हाट और हाउ के बाद कोई एडजेक्टिव का इस्तेमाल मिलता है, तो उस स्थिति में आपको सेंटेंस को इट इज से स्टार्ट करना चाहिए, तभी वो आपका सेंटेंस असर्टिव में चेंज हो पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हाउ ब्यूटीफुल को हमने चेंज किया, इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। अब ये सेंटेंस आपकी असर्टिव हो चुकी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल को ध्यान से देखें, व्हाट अ फूल यू आर। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ आप ध्यान दें, ये जो फूल वर्ड है ये एक नाउन है। व्हाट अ फूल यू आर, जब व्हाट के बाद आपको कोई नाउन प्राप्त हो तो उस स्थिति में व्हाट को आपको ग्रेट में चेंज करना होता है। अर्थात अब इस यू आर से आप लाइन को स्टार्ट करें, यू आर अ ग्रेट फूल। आप नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखें, व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन। अब आप यहाँ ध्यान दें, यहाँ पे अ पीस ऑफ वर्क ये एक फ्रेज है। इस स्थिति में आपको संभल के यूज करना होगा कि व्हाट ए को आप किस में चेंज करेंगे। जब कभी भी इस तरह की सिचुएशन आपको मिले, अर्थात व्हाट ए या हाउ के बाद एडजेक्टिव या नाउन का प्रयोग न हो करके किसी फ्रेज का यदि इस्तेमाल आपको मिलता है, तो उस सिचुएशन में आपको मीनिंग के आधार पे व्हाट को चेंज करना होता है। जैसा कि यहाँ पे हमने इसे वंडरफुल में चेंज किया, अर्थात मैन इज अ वंडरफुल पीस ऑफ वर्क। अब आप इस पर्टिकुलर टाइप के कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स को जानेंगे, जिसकी सहायता से हमने इन सभी सेंटेंसेज को एक्सक्लेमेटोरी से असर्टिव में चेंज किया। नोट पॉइंट में आप ध्यान दें, पहली पॉइंट जैसा कि हमने अभी आपको बताया, यदि आपको व्हाट और हाउ के बाद एडजेक्टिव का प्रयोग होता है तो आप इसे असर्टिव सेंटेंस में वेरी के साथ रिप्लेस कर देंगे, अर्थात व्हाट और हाउ के स्थान पर आपको वेरी का इस्तेमाल करना होगा यदि आपको एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंस में हाउ और व्हाट के बाद एडजेक्टिव प्राप्त होता है। तो सेकेंड रूल को आप ध्यान से देखें, यदि हाउ और एडजेक्टिव, अर्थात केवल हाउ के बाद एडजेक्टिव की अगर आपको प्राप्ति होती है एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंस में, तो उस स्थिति में आपको इट इज का इस्तेमाल करना होगा। जैसा कि अभी आपने एग्जाम्पल देखा है, हाउ ब्यूटीफुल को हमने अभी अभी चेंज किया है इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल में, अर्थात चूंकि यहाँ हाउ प्लस एडजेक्टिव है, इस स्थिति में हमने इट इज को इस्तेमाल किया। थर्ड आप पॉइंट को ध्यान से देखें, इफ़ व्हाट और हाउ के बाद यदि आपको नाउन मिलता है तो आप हाउ और व्हाट के जगह पे ग्रेट का इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि अभी आपने देखा, हाउ व्हाट अ फूल यू आर, ये एक सेंटेंस अभी आपने एग्जाम्पल में अभी आपने देखा, व्हाट अ फूल यू आर। आप यहाँ ध्यान दें, फूल चूँकि ये नाउन है तो आपने यहाँ व्हाट के स्थान पर ग्रेट का इस्तेमाल किया है, अर्थात रूल नंबर 3 भी आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम फोर्थ रूल की बात करते हैं, इफ़ व्हाट प्लस नाउन फ्रेज, अर्थात यदि व्हाट के बाद कोई नाउन फ्रेज आपको प्राप्त होता है तो उस स्थिति में आपको व्हाट को सेंस के अकॉर्डिंग, मीनिंग के अकॉर्डिंग चेंज करना होता है। जैसा कि लास्ट एग्जाम्पल में आपने देखा, व्हाट अ पीस ऑफ वर्क, यहाँ पे पीस ऑफ वर्क एक फ्रेज है और इसलिए हमने व्हाट को यहाँ वंडरफुल में चेंज किया है, अर्थात मैन इज अ वंडरफुल पीस ऑफ वर्क। यहाँ पे ना ही वेरी का इस्तेमाल हुआ और ना ही ग्रेट का इस्तेमाल हुआ। इस तरह के सेंटेंसेज में आपको ध्यान देना होता है, केयरफुल होना होता है। अब हम इस पर्टिकुलर टॉपिक के सेकेंड टाइप के सेंटेंसेज को लेते हैं। यहाँ आपको हम कुछ रूल्स की भी बात करेंगे, पहले हम एग्जाम्पल्स को देखते हैं। अलास आई एम अनडन। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, टाइप सेकेंड के जो आपको सेंटेंसेस दिख रहे हैं, यहाँ इंटरजेक्शंस आपको प्राप्त हो जाएंगे पहले ही। आप यहाँ ध्यान दें, अलास के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है, अर्थात ये इंटरजेक्शन वाले वर्ड हैं। अब आप इसे जब चेंज करना चाहेंगे तो आपको अकॉर्डिंग टू सेंस चेंज करना होता है। चूँकि अलास, ये जो अलास वर्ड है ये सैडनेस को रिप्रेजेंट करता है, सारों को रिप्रेजेंट करता है। इस स्थिति में हमने इसे इट इज़ वेरी सैड में चेंज किया और दैट के इस्तेमाल करते हुए सेम सेंटेंस को हमने यहाँ
राइट डाउन कर दिया, अर्थात इट इज़ वेरी सैड दैट आई एम अनडन अकॉर्डिंग टू सेंस। अब आप अगर चाहें तो सेकेंड एग्जाम्पल को ध्यान से देखें। हमने सेकेंड एग्जाम्पल अ लॉस से ही सिर्फ इसलिए स्टार्ट किया है ताकि आपको एक बात क्लियर हो सके, अ लॉस के साथ कभी कभी जस्ट, तुरंत आप यहाँ ध्यान रखें, जस्ट आफ्टर अ लास्ट एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज हुआ, बट यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लास्ट में यूज किया गया है। तो इस तरह की सेंटेंस भी आपको मिल सकती है, उस स्थिति में आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अ लॉस दैट यूथ शुड पास अवे, ये सेंटेंस आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इसे जब आप चेंज करेंगे वही सिचुएशन यहाँ भी है, इट इज़ सैड, बट यहाँ एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, टू थिंक दैट। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप यहाँ ध्यान दें, अ लॉस के बाद दैट का इस्तेमाल हुआ था, इंटरजेक्शन इस्तेमाल नहीं हुए थे, अर्थात एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज नहीं हुआ था। इस स्थिति में आप इसे इट इज़ वेरी सैड में चेंज न करके आप इसे इट इज़ सैड टू थिंक दैट में चेंज करें और बाकी सेम सेंटेंस को आप यहाँ राइट डाउन कर दें, अर्थात इट इज़ सैड टू थिंक दैट यूथ शुड पास अवे। आप थर्ड एग्जाम्पल को देखें, हुर्रा वी हैव ओन द मैच। यहाँ हुर्रे जो वर्ड है ये जॉय को रिप्रेजेंट करता है। इस स्थिति में आप इसे इट इज़ वेरी जॉयफुल दैट में चेंज करें और सेम सेंटेंस को आप एज इट इज़ रख दें, अर्थात इट इज़ वेरी जॉयफुल दैट वी हैव ओन द मैच। नेक्स्ट एग्जाम्पल को आप ध्यान से देखें, ब्रेवो अ गुड किक यू हैव मेड अ गुड किक। यहाँ आपको ब्रेवो वर्ड का इस्तेमाल मिलता है जो कि प्रेज को रिप्रेजेंट करता है, अर्थात प्रशंसा को रिप्रेजेंट करता है, अप्लाउज को रिप्रेजेंट करता है। इस स्थिति में आपको इट इज़ प्रेज वर्दी दैट का यूज करना है और बाकी सेम सेंटेंस को एज इट इज़ आपको रख देना है, अर्थात इट इज़ प्रेज वर्दी दैट यू मेड अ गुड किक। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपको समझने के लिए हमने एक नोट पॉइंट लिख रखा है, की नोट्स, आप इसे ज़रूर ध्यान रखें। इंटरजेक्शंस यदि अ लॉस का यूज हुआ किसी सेंटेंस में तो वहाँ सारो रिप्रेजेंट किया जा रहा है, यदि हुर्रे का इस्तेमाल है तो वहाँ जॉय का रिप्रेजेंट किया गया है, अर्थात खुशी को इजहार की गई है। यदि ब्रेवो का इस्तेमाल मिलता है तो वहाँ अप्लाउज है, अर्थात वहाँ प्रशंसा की बात की गई है। ये बात आप हमेशा याद रखेंगे। अब हम इन रूल्स से, इन एग्जाम्पल्स से संबंधित कुछ नियमों को समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि टाइप सेकंड में अभी हमने आपको इतने सारे एग्जाम्पल्स समझाएं, इन एग्जाम्पल्स को किस तरीके से हमने असर्टिव में चेंज किया, इसकी चर्चा हम यहाँ करने का प्रयास करेंगे। इंटरजेक्शंस अ लॉस रिप्लेस्ड बाय इट इज़ वेरी सैड, अर्थात जब अ लॉस का यूज होगा तो ये इट इज़ वेरी सैड के अकॉर्डिंग चेंज होगा, अर्थात अ लॉस के जगह पे इट इज़ वेरी सैड का इस्तेमाल आप करेंगे और सेंटेंस को जोड़ने के लिए दैट का इस्तेमाल किया जाता है। सेकेंड पॉइंट को आप ध्यान से देखें, इंटरजेक्शन मार्क इज यूज्ड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, देन अ लॉस इज रिप्लेस्ड बाय इट इज सैड टू थिंक, अर्थात यदि इन एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग लास्ट में आपको मिलता है तब आपको इट इज़ सैड टू थिंक दैट में उस सेंटेंस को चेंज करना होगा। जैसा कि एग्जाम्पल नंबर सेकेंड में आपने अभी अभी देखा, यहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क लास्ट में यूज की गई है और लास्ट के तुरंत बाद नहीं आया है। इस स्थिति में हमने इसे इट इज़ सैड टू थिंक दैट में चेंज किया है। आप इसे ध्यान से समझने का प्रयास करें। सेकेंड, अब हम अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। यदि हुर्रे का इस्तेमाल मिलता है तो इसे हम इट इज़ वेरी जॉयफुल में रिप्लेस कर देंगे, अर्थात हुर्रे के स्थान पर इट इज़ वेरी जॉयफुल का प्रयोग होता है। देन आप दैट की सहायता से सेंटेंस को ऐड कर दें और ये आपका एक्सक्लेमेटोरी से असर्टिव में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरजेक्शन। यदि ब्रेवो का इस्तेमाल आपको मिलता है तो ब्रेवो किसी अप्रूवल या अप्लाउज को रिप्रेजेंट करता है। इस स्थिति में हम इसे दो तरीके से चेंज कर सकते हैं, जैसा कि अभी अभी आपने ऊपर के सेंटेंस में लास्ट एग्जांपल में अभी आपने देखा, ब्रेवो अ गुड किक यू मेड अ गुड किक। यहाँ आपने देखा इट इज़ प्रेजवर्दी दैट यू मेड अ गुड किक। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी एग्जाम्पल्स को प्लीज़ राइट डाउन कर लें। यदि आप इसे लिखते हैं और देन आप इसे अगर समझने का प्रयास करते हैं, आई होप कि आप इसे अच्छी तरह से समझ पाएंगे। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ आप हमें कमेंट जरूर दें ताकि हम अपने वीडियोज़ में सुधार कर सकें। अब हम इस पर्टिकुलर टॉपिक के तीसरे टाइप में पहुंच चुके हैं।
टाइप थर्ड जिस तरह से सेंटेंस आपको प्राप्त होंगे उन्हें आप कैसे एक्सक्लेमेटोरी से असर्टिव में चेंज करेंगे उसको हम ध्यान से यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि हमने ऊपर के दोनों टाइप में देखा, ठीक उसी तरीके से हम यहाँ भी पहले एग्जाम्पल्स को समझने का प्रयास करेंगे, देन हम रूल्स की बात करेंगे। अब आप यहाँ ध्यान दें, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, टू थिंक ऑफ आवर मीटिंग हियर आर दैट वी शुड मीट हियर। ये दो सेंटेंसेज आपके पास दी गई हैं। पहली सेंटेंस टू थिंक ऑफ आवर मीटिंग हियर एक्सक्लेमेशन मार्क है, अर्थात ये एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस दैट वी शुड मीट हियर, ये भी आप देखें एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज हुआ, अर्थात ये भी एक एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंस है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इस स्थिति में आप ध्यान दें, इट इज स्ट्रेंज दैट का इस्तेमाल किया गया है, वी शुड मीट हियर। यहाँ कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं चलता, यहाँ सेंस के अकॉर्डिंग आप इसे चेंज कर रहे हैं। इस बात को आप भूलें ना, इसे आप ध्यान से समझने का प्रयास करें। सेकेंड लाइन को आप ध्यान से देखें, ओ दैट आई वर अ चाइल्ड अगेन एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज हुआ। अगर ओ दैट से कोई लाइन स्टार्ट होती है तो आप उसे आई विश में चेंज कर दें, आई विश दैट आई वर अ चाइल्ड अगेन। नेक्स्ट आप एग्जाम्पल को देखें, ओह फॉर द विंग्स ऑफ डो, यहाँ ओह का इस्तेमाल हुआ है। इस स्थिति में भी आपको आई विश का यूज करना है, अर्थात ओ दैट और ओह ये दोनों जो सेंटेंस हैं ये आई विश से असर्टिव में चेंज होते हैं। ओह फॉर द विंग्स ऑफ अ डो के जगह पे आई विश आई हैड द विंग्स ऑफ अ डो का इस्तेमाल किया गया है। सेकेंड एग्जाम्पल आप ध्यान से समझने का प्रयास करें, ये मिलते जुलते एग्जाम्पल्स हैं, आप यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए आप इसे बारीकी से समझें। आप नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखें, वुड दैट आई हैड ओन द प्राइज। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, वुड दैट का यदि इस्तेमाल है तो वहाँ भी आप आई विश दैट का इस्तेमाल करेंगे, अर्थात ओ दैट, ओह एंड वुड दैट, ये तीन तरह की जो सेंटेंसेज आपको स्क्रीन पे दिख रही हैं, इन तीनों ही सेंटेंसेज को एक ही तरीके से असर्टिव में चेंज किया गया जहां आई विश दैट का यूज किया गया। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप बहुत बारीकी से इनको समझने का प्रयास करें। इस तरह के सेंटेंसेज अक्सर एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं आपको भ्रमित करने के लिए। नेक्स्ट आप एग्जाम्पल को देखें, डेथ बिफोर ऑनर। यहाँ आप ध्यान दें, यहाँ कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं चलेगा, यहाँ सेंस के अकॉर्डिंग आप इसे चेंज कर रहे हैं। इट इज़ बेटर टू डाई दैन टू बी डिसऑनर्ड। अब आप इन सभी सेंटेंसेज को बड़े ध्यान से देखा आपने, अब हम इनसे संबंधित रूल्स की चर्चा यहाँ करेंगे। इन दिस केसेस वी कैन यूज इट इज़ स्ट्रेंज, अर्थात जब आपको कोई सेंस कोई रूल काम ना करे तो उस स्थिति में आपको इट इज़ स्ट्रेंज दैट का इस्तेमाल करना चाहिए। सेकेंड जो हम बात बताना चाहते हैं आपको, हम ओ दैट, ओह दैट, आर, वुड दैट, ये तीन तरह की जो सेंटेंसेज हैं इनके स्थान पर आपको आई विश दैट का यूज करना होता है, जैसा कि अभी अभी आपने एग्जाम्पल्स में देखें। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, लास्ट रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरजेक्शंस विदाउट वर्ब इज रिप्लेस्ड बाय इट इज बेटर प्लस इन्फिनिटिव, अर्थात यहाँ भी हमने आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए रूल दे रखा है, आप इसे ध्यान से समझें। आप एग्जाम्पल नंबर लास्ट को ध्यान से देखें, डेथ बिफोर ऑनर। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ किसी भी वर्ब का इस्तेमाल नहीं है। यदि आपको किसी वर्ब का इस्तेमाल एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंस में नहीं मिलता है तो उस स्थिति में आपको इट इज़ बेटर के बाद इन्फिनिटिव का इस्तेमाल करना चाहिए, अर्थात 2+V1 का इस्तेमाल करना चाहिए। इट इज़ बेटर टू डाई, ये जो डेथ वर्ड है इसी को हमने इन्फिनिटिव में चेंज किया और हमने इस लाइन को असर्टिव में आराम से चेंज कर लिया। आप इन रूल्स को जरूर राइट डाउन करें मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। लास्ट रूल को आप ध्यान से समझें, यूज फुल स्टॉप इन प्लेस ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क, अर्थात जितने भी थ्री टाइप्स की भी हमने चर्चा की, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, और तीनों ही टाइप में आपने देखा एक्सक्लेमेशन मार्क के स्थान पर हमें फुल स्टॉप का प्रयोग करना होता है। अब हम बात करते हैं कि किस प्रकार से हम असर्टिव सेंटेंस को एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं। अभी तक आपने सिर्फ देखा एक्सक्लेमेटोरी को असर्टिव में चेंज करना,
अब हम असर्टिव सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी में चेंज करने का प्रयास करेंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आपको भ्रमित करने के लिए बोर्ड एग्जाम्स में या किसी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप जो रूल्स पढ़ते आए हैं उन रूल्स के ठीक अपोजिट क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं। उस स्थिति में आपको इन रूल्स की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अब आप ध्यान से देखें, जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, assertive sentences can be changed into exclamatory sentence by using opposite rules of assertive sentence into exclamatory sentences। अर्थात assertive sentence से exclamatory sentence जब आपको बनाना हो तो आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से असर्टिव में बनाने के जो रूल्स अभी हमने आपको बताए, उन्हीं रूल्स को यदि आप उल्टा कर देते हैं तो आप आसानी से उन सेंटेंसेज को एक्सक्लेमेटरी में चेंज कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैन इज अ वंडरफुल पीस ऑफ वर्क, ये एक असर्टिव सेंटेंस है, इसे आपको एक्सक्लेमेटरी में चेंज करना है। अभी आपने एग्जाम्पल में देखा, हमने यहाँ पे व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन, इसी सेंटेंस को हमने असर्टिव में मैन इज वंडरफुल पीस ऑफ वर्क लिखा था, अर्थात यहाँ ठीक हमने उल्टा कर दिया, यू आर अ ग्रेट फूल। अब आप यहाँ पे व्हाट ए का इस्तेमाल करें, व्हाट अ फूल यू आर, ये आपका एक्सक्लेमेटरी में चेंज हो चुका है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इस पर्टिकुलर टॉपिक अर्थात ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक के 5 वीडियोज हमने इससे पहले अपलोड कर रखे हैं, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप वहां से इजीली एक्सेस कर सकते हैं और आप उन पर्टिकुलर टॉपिक्स को बारीकी से समझ सकते हैं, देख सकते हैं। यदि आप चाहें तो वहां से ज़रूर उसे एक्सेस करें। जब तक आप इस ट्रांसफॉर्मेशन के सारे वीडियोज को ध्यान से नहीं देखेंगे तब तक आप इस कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अर्थात इस ट्रांसफॉर्मेशन का कंप्लीट स्टडी नहीं कर पाएंगे। सेकेंड एग्जाम्पल को आप देखें, यू आर अ ग्रेट फूल, अब हमने इसे व्हाट अ फूल यू आर में चेंज किया। नेक्स्ट, शी सिंग्स वेरी स्वीटली, अब यहाँ लाइन को हमने चेंज किया, स्वीटली ये एक एडवर्ब है, हाउ स्वीटली शी सिंग्स, आपको ज्ञात है ये जो आपका फाइनाइट वर्ब के साथ जो लाइन होती है वो लास्ट में चली जाती है और एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज हो जाता है। नेक्स्ट आप सेंटेंस को देखें, आई विश आई हैड द विंग्स ऑफ अ डो, ओ दैट आई हैड द विंग्स ऑफ अ डो। आई विश ये जो लाइन है इसको आप ओह से चेंज कर सकते थे या ओ दैट से भी चेंज कर सकते थे, तो दोनों ही तरीके से हमने आपको दे रखा है। ये आपका असर्टिव सेंटेंस है, आई विश आई हैड द विंग्स ऑफ अ डो। आप चाहें तो इसे ओह दैट आई हैड द विंग्स ऑफ डो में चेंज कर लें, या आप चाहें तो इसे ओह दैट आई हैड द विंग्स ऑफ डो में भी चेंज कर सकते हैं। ये दोनों ही सेंटेंस आपकी करेक्ट हैं। नेक्स्ट आप एग्जाम्पल को ध्यान से देखें, इट इज़ वेरी सैड दैट पुअर लूसी इज डेड। अब आप यहाँ ध्यान दें, ये जो लाइन है ये लाइन यहाँ पे इट इज़ वेरी सैड के द्वारा चेंज की गई है, अर्थात यहाँ अलॉस का यूज किया गया होगा, अर्थात अलॉस पुअर लूसी इज डेड यदि आप लिखते हैं तो ये आपका एक्सक्लेमेटरी में चेंज हो जाएगा। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप हमारे सारे वीडियोज को लिंक के माध्यम से एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।